हाय एंड वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ शॉपिफाई स्टोर। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि थीम कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है। आज का भी लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉग पोस्ट क्या होती है। आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, काफ़ी सारे स्टोर्स देखे होंगे जहां पर उनके रेगुलर आर्टिकल्स अपडेट होते हैं। आप वो किस तरह फंक्शनैलिटी या इस तरह की जो चीज़ कैसे ऐड कर सकते हैं अपने स्टोर में, उसका तरीका बताऊंगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, ब्लॉग पोस्ट पर जाएं, ब्लॉग पोस्ट पर क्लिक करें और मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे आप एक प्रॉपर आर्टिकल लिख सकते हैं, कैसे आप अपना एक प्रॉपर ब्लॉग ऐड कर सकते हैं। क्रिएट ब्लॉग पोस्ट पर क्लिक करें, सिंपल। इस पर जैसे ही क्रिएट करेंगे तो इसका यूआई ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने टाइटल देना है। अब काफ़ी सारे स्टोर्स होते हैं, वो नहीं लिखते आर्टिकल्स, नहीं बनाते ब्लॉग्स। डिपेंड करता है कि अगर आप बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाएं। इसका फ़ायदा क्या है, आप काफ़ी सारी ट्रैफिक इंगेज कर सकते हैं स्टोर पर अपने स्टोर पर काफ़ी सारी ट्रैफिक एंगेज करने का मुराद ये है कि यार, एक तो सर्च इंजन में आपकी रैंकिंग ज़्यादा होगी, दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग एकदम जंप करेंगे आपकी वेबसाइट पर और काफ़ी सारे आपके प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं। सिंपल आप गूगल में सर्च करें, काफ़ी सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे। वही अगर आप रीराइट करते रहें, थोड़ी बहुत कॉपी करें, पेस्ट करें और चेंजेस करें, पूरा का पूरा वही नहीं छापना। अगर पूरे का पूरा वही छापेंगे तो गूगल डी रैंक कर देगा। आइडिया देखें। अब जैसे कि ये वेबसाइट है सिंपल टेलर्स, और उस पर काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स होते हैं और इनकी काफ़ी ज़्यादा रैंकिंग भी है। तो अब ये साथ में अपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी निकाल देते हैं। अब इनकी टेक्निक्स क्या होती है कि इन्होंने बताया कि आप शर्ट कैसे डाल सकते हैं जीन्स पर, और किस तरह के स्टाइल्स की शर्ट डालनी चाहिए उसके बारे में इन्होंने काफ़ी डिटेल में बता दी। और साथ में इन्होंने प्रॉपर, जैसे कि ये लिंक है, अपनी वेबसाइट के दूसरे प्रोडक्ट्स के लिंक ऐड कर दिए। आप भी इस तरह अपने आर्टिकल्स में अपने प्रोडक्ट्स के लिंक ऐड कर सकते हैं और उन्हें प्रॉपर सेल कर सकते हैं, प्रॉपर सेलिंग चैनल बना सकते हैं अपने ब्लॉग के थ्रू। अब सिंपल, आप सबसे पहले तो टाइटल ऐड करें। आपका जो भी आर्टिकल होगा, ये मैं डमी आर्टिकल ऐड कर रहा हूँ। और सिंपल सबसे पहले टाइटल, टाइटल के बाद इस वाले इनपुट फील्ड से तो आप वाकिफ होंगे, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ें थी जो इधर आ रही हैं। ठीक है, प्रोडक्ट जब ऐड किया तो वहां पर जो डिस्क्रिप्शन का बॉक्स आ रहा था वो बिल्कुल कंटेंट के बॉक्स की बिल्कुल कॉपी है। ठीक है, और सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन अभी इसमें और मैं चीज़ें के बारे में बताऊंगा। लास्ट टाइम आपको सिर्फ टाइटल और इस तरह की चीज़ों के बारे में बताता रहा हूँ। अभी तो मैं इस तरह करता हूँ, कुछ कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि ये पहला पैराग्राफ है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये पैराग्राफ ऐड करता हूँ। पैराग्राफ ऐड करने के बाद अगर अब मेरा इरादा है कि यार, मैं इस पैराग्राफ के बाद एक इमेज आनी चाहिए, तो इमेज कैसे ऐड करनी है। सिंपल, ये टॉप पर आए, ये इंसर्ट इमेज का बटन है, इस पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो अपलोड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप सिंपल इमेज अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड फाइल पर क्लिक करें, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस तरह करता हूँ, यही सिलेक्ट करता हूँ और इसे ही ओपन करता हूँ। और आप यूआरएल से भी इंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई किसी इमेज का यूआरएल है, वो भी आप इंसर्ट कर यहाँ से सिंपल यूआरएल इंटर करें और आप इंसर्ट इमेज पर क्लिक कर दें। अभी ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट इमेज पर ऐड करता हूँ। और उससे पहले इमेज ऑल टेक्स्ट, ये क्या चीज़ है? इमेज ऑल टेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ पर लाजमी मेंशन करना चाहिए। इससे फायदा क्या होता है, ये टेक्स्ट जैसे कि टैग टैग सर्चेबल कीवर्ड्स होते हैं, इसी तरह इमेज ऑल टेक्स्ट भी सर्च इंजन के लिए एक सर्चेबल कीवर्ड्स होते हैं। इसलिए आपने लाजमी यहाँ पर कोई भी, जैसे भी प्रोडक्ट है, जैसे कि ये शूज है, मैं यहाँ पर एक कीवर्ड डाल देता हूँ। आप अपनी मर्जी से थोड़े से लंबे ऐड कर दें, एक टाइटल नुमा चीज ऐड कर दें, ताकि सर्च इंजन जब भी कोई यूजर आए किसी सर्च इंजन में सर्च करे, तो अगर इसके रिलेटेड कोई वो क्वेरी सर्च करता है तो आप
भी इमेज जो है वो रैंक करे। इसके बाद साइज, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी साइज अगर ऐड करना चाहते हैं, कि मैं इस तरह करता हूँ 100x100 का ऐड करना चाहता हूँ इस इमेज में, और सिंपल आप अपनी मर्जी से और भी साइज ऐड कर सकते हैं। और इंसर्ट इमेज पर क्लिक करता हूँ। अब ये देखें ये इमेज ऐड होगी। सिंपल मैं एंटर करता हूँ, नेक्स्ट नीचे जाता हूँ। अब अगर इस इमेज को मैंने अलाइन करना है, यहाँ से आप पकड़ कर रिसाइज भी कर सकते हैं। अलाइन अगर करना है, सिंपल मैं सिलेक्ट करूंगा इमेज और इसे मैं अलाइन करता हूँ सेंटर। सेंटर अलाइन हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं कोई और ऐड करना चाहता हूँ चीज, जैसे कि मैं इस तरह करता हूँ, इसके बाद एक और पैराग्राफ ऐड करता हूँ, पैराग्राफ ऐड करता हूँ और पैराग्राफ सिंपल यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसका कलर भी चेंज करता हूँ। कलर मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये रेड हो गया। और इसके बाद मैं इसे करता हूँ बोल्ड भी। और इसमें अगर कोई मैं चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, लिंक, सिंपल सेलेक्ट किया जितना टेक्स्ट और इंसर्ट लिंक पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिंक भी ऐड कर देता हूँ। अभी मैं ये लिंक उठा रहा हूँ, डमी लिंक ही है, और मैं इसे करता हूँ न्यू विंडो और इंसर्ट लिंक पर ऐड भी कर देता हूँ। और ये देखें आपके आर्टिकल में लिंक भी ऐड होगा। इसी तरह आप अपने प्रोडक्ट्स के काफ़ी सारे लिंक ऐड कर सकते हैं। जैसे कि लिंक आपने अगर देखना हो तो सिंपल प्रोडक्ट्स पर जाएं, प्रोडक्ट्स पर जाने के बाद अगर प्रीव्यू पर भी करेंगे फिर भी लिंक मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो तरीका है, प्रीव्यू से ज़्यादा बेहतर है, सिंपल आप ये अपने ये टॉप का जो बटन है इस पर क्लिक करें, आई का बटन है, कैटलॉग्स पर जाएं, अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, इसका आप लिंक ऐड करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करें और ये आप अपना लिंक आप प्रोडक्ट का यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं इधर एक डमी लिंक ऐड कर देता हूँ, सिंपल इंसर्ट लिंक पर अपना लिंक ऐड करें और न्यू विंडो या सेम विंडो भी अपने प्रोडक्ट अगर शो करें तो सेम विंडो भी कर सकते हैं। इंसर्ट लिंक पर क्लिक करें तो ये लिंक ऐड होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं कोई वीडियो ऐड करना चाह रहा हूँ तो आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल ये यहाँ पर इंसर्ट इमेज है, उसके आगे इंसर्ट वीडियो का भी ऑप्शन है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कहेगा कि आई फ्रेम का जो कोड है वो एंटर करें। अब आई फ्रेम का कोड क्या होता है, जितने भी आप यूट्यूब पर मैं चला जाता हूँ, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, मतलब और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर वो आई फ्रेम का कोड वो आपको प्रोवाइड करता है। अभी इसमें से मैं कोई वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यही वीडियो है, मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ 2 मिनट, ये मैं स्किप करता हूँ, ऐड स्किप करता हूँ, सिंपल ऐड स्किप किया, ये पॉज की और शेयर के बटन पर क्लिक किया। शेयर का बटन जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एम्बेड का एक बटन बना होगा, जैसे एम्बेड पर क्लिक करूंगा तो ये एक कोड जनरेट कर देगा। ये सिंपल कोड कॉपी करना है आपने। कॉपी करने के बाद आप अपने ब्लॉग में जाएं और इंसर्ट, मैं दोबारा से वो कर कर दिखा देता हूँ, इंसर्ट वीडियो पर क्लिक करें, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सिंपल आपने यहाँ पर ये कोड पेस्ट करना है और इंसर्ट वीडियो पर क्लिक कर देंगे तो ये वीडियो इंसर्ट हो जाएगी। इस तरह अगर आपने कोई और वीडियो ऐड करनी है या कुछ और साथ ऐड करना चाह रहे हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर लेफ्ट साइड पर अगर देखें तो यहाँ पर फीचर्ड इमेज आपने काफ़ी सारे देखे होंगे, ब्लॉग्स देखे होंगे, जहाँ पर अलाइन में कॉलम और रोज और कॉलम की फॉर्म में आपके आर्टिकल्स अलाइन होते हैं। जब ये डिज़ाइनिंग, पेज डिज़ाइनिंग के बारे में बताऊंगा या आपको पेज बिल्डर के बारे में बताऊंगा, वहाँ पर आपको प्रॉपर अलाइनमेंट कैसे आपने डिस्प्ले करने हैं पेजेस पर वो आपको सिखाऊंगा। अभी आप सिंपल कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखें। और इसके बाद जो फर्स्ट हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें ये सारी चीज़ें आपको कर कर बताऊंगा और आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक आप वो चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होंगे। सिंपल आप फीचर्ड इमेज पर सिलेक्ट करें और यहाँ से आपकी जो फीचर्ड इमेज है वो ओपन कर लें। मैं यही ओपन कर लूँ, ये हमारी फीचर्ड इमेज होगी। अब ऑथर है हम। इसके अलावा जो ब्लॉग, आप अपनी मर्जी से ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे न्यूज़ का ब्लॉग है, प्रेस रिलीज का हो सकता है, कोई और भी आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस तरह करता हूँ क्रिएट न्यू ब्लॉग और यहाँ पर मैं कर देता हूँ न्यू प्रोडक्ट्स के नाम से।
न्यू प्रोडक्ट्स के नाम से मैं एक ब्लॉग क्रिएट कर देता हूँ। और इसके बाद टैग टैग जैसे मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं उस हिसाब से टैग दे देता हूँ, जैसे कि मैं ये एक टैग, और यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़े लेंथी टैग ऐड करें, सिंपल ऐड। इसी तरह आप और भी टैग ऐड कर सकते हैं, और फिर इसी तरह इसकी एसईओ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी से टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रोडक्ट ऐड करते हुए बताया था। और उसके बाद करें सेव। जैसे ही आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप सिंपल इसका प्रीव्यू भी ले सकते हैं कि आपका ब्लॉग, आपने जो आर्टिकल लिखा है वो किस तरह शो हो रहा है। ये अभी आपका आर्टिकल इस तरह शो हो रहा है, ये आपका टाइटल है। उसके बाद आपने ये जो इमेज ऐड की थी, फीचर्ड इमेज, ये इधर शो हो रही है। अगर आप ये रिमूव करना चाहते हैं, सिंपल रिमूव कर दें, सेव कर दें। सेव करने के बाद अगर रिफ्रेश करते हैं, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, अभी आपकी ये आर्टिकल का टाइटल, उसके बाद ये उसकी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर लिंक आपके एडेड है। अगर उस पर क्लिक करते हैं सिंपल, तो वो आपका वो प्रोडक्ट पर ले जाएगा। उसके बाद वीडियो, और अगर टॉप पर देखें तो इसका ये टॉप पर आ रहे हैं इसके टैग्स। अब ये थीम इस तरह है, उसका स्टाइल ये है कि वो इस तरह दिखाती है। आप अपनी मर्जी से काफ़ी सारी जो थीम्स होती हैं, और इसमें भी काफ़ी सारी जो इसकी फ्री थीम्स हैं, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें कस्टमाइज करेंगे, लेकिन वो उस वक्त हम करेंगे जब हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। ये सिंपल तरीका था एक आर्टिकल को ऐड करने का, एक ब्लॉग क्रिएट करने का, एक सिंपल ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करने का, ये सिंपल तरीका था। और अगर यहाँ पर विजिबल कर पर चेक कर देंगे और सेव कर देंगे, जैसे विजिबल पर चेक कर कर आपने सेव कर दिया, तो ये ब्लॉग आपका पब्लिश हो जाएगा आपकी वेबसाइट पर।